हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज की वीडियो में जो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं वो कई बार सी-टेट और टेट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल में, बी आयन मंडल में, सी समताप मंडल में और डी बहिर्मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस? समताप मंडल में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 2, जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि है? ए जल की उचित वितरण व्यवस्था, बी अपशिष्ट जल का शोधन, सी भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि क्या है कि उसका उचित वितरण भी हो, अपशिष्ट जल का शोधन भी हो, जो अपशिष्ट जल है उसको ठीक करके सही करके फिर से यूज में लाया जाए, और भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जो भूमि के अंदर जल है उसका भी अच्छे से प्रयोग किया जाए। तो उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल प्रदूषण को रोकने की भौतिक रासायनिक विधि क्या है? ए आयन विनिमय, बी ओजोनीकरण, सी क्लोनीकरण और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आयन विनिमय से, ओजोनीकरण से और क्लोनीकरण से, तीनों ही भौतिक रासायनिक विधियाँ हैं जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस है? ए हीलियम, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जो हमें सूर्य की जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है? ओजोन करती है। तो ऑप्शन बी में है ओजोन। हम ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी पश्चिमी बंगाल और डी उपयुक्त सभी। चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन सा है? उपयुक्त सभी। उड़ीसा भी है, गुजरात भी और पश्चिम बंगाल भी है। यहाँ पे तीनों जगह पे समुद्र है और वहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भूस्खलन से प्रभावित राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान। कौन सा है भूस्खलन से प्रभावित राज्य? सी उत्तराखंड भूस्खलन से प्रभावित राज्य है। वहाँ अक्सर क्या होता है, चट्टानें गिरती रहती हैं, भूस्खलन होता है। तो ऑप्शन सी उत्तराखंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल संरक्षण का उपाय है? ए जल के अपव्यय पर रोक, बी जल प्रदूषण पर रोक, सी जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण और डी उपयुक्त सभी। तो जल संरक्षण के उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो जल का अपव्यय है उसको रोक सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं और जल के प्राकृतिक स्रोत जो हैं उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है? ए संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन, बी बमों के निर्माण व विस्फोटक पर रोक, सी ऊर्जा के व्यय में कमी और डी उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए हम क्या कर सकते हैं रोकने के लिए? संयंत्रों के रखरखाव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बमों के निर्माण और विस्फोट पर रोक लगा सकते हैं, जो सभी देश आजकल बम का निर्माण कर रहे हैं उस पर रोक लगा सकते हैं। ऊर्जा के व्यय में कमी कर सकते हैं, ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा, बिजली और चीज़ें जो हैं उनका प्रयोग कम कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करके हम इसको रेडियोधर्मी प्रदूषण का बचाव कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय दुर्घटना व रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव है? ए पृथ्वी के तापमान में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, बी पौधों में कार्बन के जटिल यौगिक का निर्माण, सी शिशु विकलांगता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे भी क्या है? आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि
10 से 14 डिग्री तक जो तापमान में वृद्धि हुई है उससे भी नाभिकीय दुर्घटना और रेडियोधर्मिता पर दुष्प्रभाव पड़ा है। पौधों में कार्बन के जटिल यौगिक का निर्माण होने से भी और शिशु के विकलांगता में वृद्धि भी उसके वजह से हुई है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डॉप्सन है एक स्थान का नाम, बी अमेरिकी वैज्ञानिक, सी प्रदूषित नदी, डी ओजोन की सांद्रता इकाई, ओजोन को नापने की इकाई। तो क्या सही है? डॉप्सन जो है वो ओजोन को की सांद्रता के नापने की इकाई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 5 अक्टूबर को, बी 16 जुलाई को, सी 20 अगस्त को और डी 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 सितंबर को, बी 5 अक्टूबर को, सी 20 दिसंबर को और डी 12 जुलाई को। कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। ओजोन सुरक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। ए ब्रोंकाइटिस, बी फेफड़ों का कैंसर, सी अस्थमा और डी उपयुक्त सभी। क्या सही है? ब्रोंकाइटिस भी होता है वायु प्रदूषण से, फेफड़ों का कैंसर भी होता है और अस्थमा भी होता है। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। ऑप्शन डी। नंबर 14 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था। ए 1972 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1982 ईस्वी में और डी 1985 ईस्वी में। कब हुआ था शुभारंभ? 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 1975 में। क्वेश्चन नंबर 15 ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी उपयुक्त सभी। ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ये सभी। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषित करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रदूषित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ऑप्शन डी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।